उत्तर प्रदेश में सांसद रहे रवि किशन और पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर के सामने अब एक महिला आई हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ उनके रिलेशन रहे हैं और रिलेशन रहने के बाद वो उनकी वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। अपर्णा ठाकुर जो महिला है उन्होंने ये दावा किया है और आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी है, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे को लेकर वो किस तरीके से ये सब बातें कह रही हैं कि रवि किशन एज ए वाइफ है उनकी, वो उनकी बेटी है, क्या क्या हम खुद बात करेंगे। आपको कब पता लगा इस बारे में कि वो आपके फादर हैं और कब मदर ने इस बात में जिक्र किया? और पहले आप ये बताइए कि आप अभी करती क्या है, क्या स्टडी आपने की है और अभी आप क्या कर रही हैं, पहले तो ये बताइए। तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ बीए आर्ट्स से, और मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। जबकि हाँ, तो यही है। और मैं जब 15 साल की थी तब मुझे पता चला था कि वो मूवीज वगैरह भी की हैं कहीं कहीं? हाँ, मैंने एक वेब सीरीज की है जो कुणाल कोहली ने डायरेक्ट की है, दैट वो लायंस गेट प्ले पे है, जिसमें लारा दत्ता एंड प्रतीक बब्बर है, जिसमें लारा दत्ता मेरी मॉम प्ले कर रही है। फिर मैंने एक साउथ फिल्म की है जो अभी भी एडिटिंग में ही है, वो रिलीज होगी। और मैंने एड्स किए हैं थोड़े बहुत। फिर आपको कब पता लगा कि रवि किशन आपके फादर हैं? जब मैं 15 साल की थी तब मुझे पता चला कि वो मेरे फादर है। मेरी मॉम ने मुझे बोला, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के थ्रू मुझे सुनने में आता था कि वो मेरी मॉम के फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे ओवर ईयर करती थी मैं कि शायद ऐसा है। और उन्होंने भी एक बार फोन पे बात की थी, तब मुझे ऐसा सुनने में आया कि शायद वो मेरे फादर हो सकते हैं। तब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ वही है। तो मैंने उनको बोला कि ओ माय गॉड, मुझे पता चला है कि यू आर माय फादर और मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपको जानना है, प्लीज मीट मी। तो वो मुझसे मिलते थे, बट ऊपर ऊपर से वो पर्सनली मिलके बोलते थे तुम हमारी बेटियां हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, डोंट वरी एट ऑल एंड ये वो। और मेरे लिए वो व्हेन आई वाज 15 मेरे लिए वो ऐसा हो गया था कि ओ आई हैव अ फादर, और मुझे उनको जानना है। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि आई रियली लाइक दिस वर्क ऑल्सो। तो मैं उनको हमेशा कहती थी मैंने आपका ये मूवी देखा, मैंने आपको ये। और वो मुझे मेरे बर्थडे पे ही फोन करते थे सिर्फ, मोस्टली। और 2-3 बर्थडे उन्होंने फोन भी नहीं किया, तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं नहीं हूं, शायद वो इतने बिजी है, शायद उनका लाइफ इतना बिजी है। बट वो इतने बिजी है कि उन्होंने मुझे 1 साल तक मैसेज नहीं किया। वो इतने बिजी है कि उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। और मम्मी उनको याद दिला रही है कि इसका बर्थडे है, फोन करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूं, और वो कभी है ही नहीं, और वो कभी मुझसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा गलत बोला नहीं आपको या कुछ किया नहीं। और आपने भी ऐसा कभी हमेशा ऐसा ही दिखाया कि आप मेरे लिए हो, पर आप एक्चुअल में कभी थे ही नहीं। मैं जब मेले में भी जब मिली हूँ तो वो इग्नोर कर दिया उन्होंने मुझे। जब मैं होली पे भी उनकी फैमिली के साथ में उनको मिली तब भी उन्होंने पूरा अनदेखा कर दिया। और जब उनकी पूरी फैमिली को पता था मेरे बारे में, तो वो भी ऐसे क्यों बिहेव करते थे मेरे साथ में, मुझे ये नहीं पता था। और एट दी एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही हूं ना इस दुनिया में, मैं आप ही की वजह से हूं ना, मैं नहीं तो मैं आती नहीं ना। तो आपने मुझे बताया कि मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए, हूं तुम्हारे लिए, तो आपने झूठ बोले ना मुझसे इतने। लेकिन वो तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना आप पर भी कि आप ऐसा नहीं है जो भी, देखो, क्योंकि अगर सारी ऐसा चीजों को नहीं है तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरी मॉम ने बोला कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं कभी अपना, जब मैं इंडस्ट्री में भी आई थी, मैंने अपना नाम उनसे कभी भी नहीं जोड़ा है। कहीं भी मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने उनका नाम लेके घुसी भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कनेक्ट किया है अपना उनसे नाम आज तक। और उसके बाद में वो अगर एक्सेप्ट अब भी नहीं कर रहे, तो मम्मी ने बोला तुम्हें अभी हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार नोटिस भेजा है, कितनी बार मैंने सामने से उनको बोला है कि आप मिलो, नहीं मिलना मिलना नहीं है, ये सब भी उन्होंने कहा है मुझसे। तो कभी आपकी इंडस्ट्री में मदद की उन्होंने? चूंकि आप जब मिलती रही लगातार, 15 साल से जानती हैं, 25 साल हो गए, 10 साल तो मिलती ही रही, कभी इंडस्ट्री में मदद की या कभी कहा कि ये मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें मदद करूंगा या मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा? तो उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि आप जाओ, तुम जाओ इस इंडस्ट्री में, तुम तो स्टार हो, तुम इतनी तुम इसी के लिए हो, ये सब। और मैं क्या 15 ईयर्स 16 ईयर्स की थी, और मुझे लगा अच्छा वो मुझे पुश कर रहे हैं जो भी। बट मैंने उनसे जेन्युइनली, मैं
ऐसा कभी हेल्प नहीं मांगी थी, सिर्फ एक बार मुझे हेल्प चाहिए थी कि मुझे इनसे आप मिलाओ क्योंकि मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है तब। बट उन्होंने सामने से मुझे कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारा कराऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने कभी नहीं मांगा है। और मैंने ना ही जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया उनकी कोई हेल्प ली, ना ही मैंने किसी को बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने खुद ने ही ऑडिशंस किए, मैंने खुद ने ही लोगों को रीच आउट किया है, जस्ट एज शिनोवा, नथिंग रिलेटेड टू हिज नेम और एनीथिंग एवर। मुझे कुछ हेल्प नहीं की है उन्होंने आज तक। अब आपकी जरूरत पड़ी, आपने कहा कि अब वो मुझे एक्सेप्ट करें, तो आखिर अब क्यों वजह पड़ी है कि ऐसे? एक्सेप्ट करें एज इन कि आप 4 साल तक तो गायब ही हो गए, 4 साल पहले तक तो बात कर रहे थे ना, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मुझे लगा इनको मेरा फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं हूं नहीं हूं, जिंदा हूं नहीं हूं। फिर मम्मी ने बोला हमें कोर्ट जाना चाहिए बिकॉज लीगली मेरी राइट है टू नो दैट हु इज माई फादर एंड मेक अ डीएनए टेस्ट। तो मुझे अब जाके जरूरत इसलिए लगी, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं करना था कभी ये चीज, मुझे अपना नाम ही नहीं जोड़ना था उनसे क्योंकि मुझे इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना हर्ट फील करती थी मैं और इतना एक तरीके से नफरत ही करने लग गई थी क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत सी चीजें हुई है जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, बट बहुत बार इस तरीके की चीजें हुई है कि मुझे लगा मुझे इस इंसान से नहीं बात करनी, तो मैंने ब्लॉक कर दिया था उनको। बट अब जाके मैं कोर्ट में ही जा रही हूँ और डीएनए के लिए कर रही हूँ क्योंकि मम्मी कह रही है और मुझे भी सही लग रहा है कि अब करना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए रवि किशन का सहारा ले रही हो और ऐसा हो? इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए की बात करें तो मैंने 19 की थी तब शुरू किया, मैं एक एजेंसी में गई, फिर मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, वेब सीरीज मुझे ऑडिशन दे के मिली है, दैट इज इन द रिकॉर्ड्स, यू कैन आस्क एनीबडी। मूवी मुझे मिली है वो वेब सीरीज देख के, तो अभी तक तो मैंने खुद से ही किया है, आगे जाके मुझे उनकी भाई कोई मदद नहीं चाहिए आपकी, मुझे आपका नाम भी नहीं जोड़ना है अपने आप से आगे जाके कि आपके वजह से मुझे काम मिल रहा है। अभी तक मुझे जो भी काम मिला है वो खुद से ही काम मिला है, थैंक गॉड, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे कुणाल कोहली और जिन्होंने भी एक चांस दिया है कि मैं खुद से आगे बढ़ूं बिना उनका नाम लिए। और अभी भी मुझे उनके कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी इंट्रोड्यूस मत करवाओ, मुझे कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने वैसे भी नहीं करवाया, भले ही आपने सामने से बोला था कि आप करवाओगे, आपने कभी नहीं करवाया। उसके बाद मैंने 4 साल तक एक बार भी नहीं पूछा कि आप करवाओ, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि वो मेरे पापा है। जब भी मैं एक भी बार अप्रोच करने गई हूँ कि मुझे काम दिया जाए तो कोई मुझे उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। और बॉलीवुड में घुसने की बात है तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जितना भी किया है मैंने बिना उनके नाम के। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप ये बता दीजिए कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आपने इतना इग्नोर किया मुझे, और फिर ऐसा क्या किया जो आपने मुझसे इतने झूठ बोले। झूठ बोलने का क्या मतलब था कि आप मुझे बार बार बोलते रहते थे मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे, मुझे पता था कि जब वो मेरा फोन नहीं उठाते थे या जब मुझे इग्नोर करते थे या जब मैं उनके फोन का वेट करती थी तो मुझे ही पता है कि मुझे कैसा फील होता था कि आई हैव अ फादर हु इज नॉट एट ऑल केयरिंग ओनली फॉर मी, हु इज नॉट देयर ओनली फॉर मी, एंड ही सेइंग कि वो मेरे लिए है और वो है ही नहीं। तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो बता दो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और इतने टाइम तक मुझे इतना मैनिपुलेट, फाइनली आप चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करें? फाइनली मैं चाहती हूँ कि आप एक्सेप्ट करो और या तो सच बता दो कि क्या है भाई, क्योंकि लोगों को तो यही लग रहा है कि झूठ है, फेम है। अगर इतनी बड़ी बात होती तो रवि किशन कहीं ना कहीं आपसे बात करते और आपको मैनेज करने की कोशिश करते, और जब उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस बातों को, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कुछ नहीं है ग्राउंड, अगर आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है और वो कह रहे हैं कोई ग्राउंड नहीं है। ये है पावर का नशा और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ पावर का नशा है क्योंकि वो सांसद है और हम तो कुछ ही नहीं है, तो ठीक है, यही है बात। योगी जी से आपने अपील की थी, सुनाया, क्या अपील की थी और क्या? मैंने यही अपील की थी कि आप वो मुझे और मेरी मॉम को थोड़ा समय दें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, क्योंकि मेरे लॉयर ने मुझे बताया था कि वो बहुत अच्छे हैं और वो लड़कियां जब कुछ अगर उनसे रिक्वेस्ट करती ही रियली अंडरस्टैंड्स और वो सुनते हैं। तो मैं बस उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप हेल्प करें हमारी इस चीज में और एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं वो सुने। और मैं उनको बस सारे सबूत दिखाना चाहती हूँ और सब बताना चाहती हूँ मैं मेरे साथ, क्योंकि कितनी चीजें तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना इधर, तो उनके साथ अगर मैं पर्सनली मिलूं या बात करूं तो मैं उनको सब बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि कितनी चीजें मैं थ्रू द लॉयर्स मुझे अलाउड नहीं है बोलना, एंड इन जनरल मैं खुद
कभी बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनको मैं कभी अफेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से किया है जो किया है, तो मैं उनकी तो भी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट योगी जी से मैं मिलूंगी तो मैं उनको काफी चीजें बताना चाहती हूँ। तो बस मैं यही अपील करती हूँ उनसे कि आप प्लीज मुझसे और मेरी मॉम से मिलिए, और दैट्स इट। आपको भी इस बात का दुख है कि आज वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आज क्या, वो तो मुझे ऑल द टाइम ही दुख था कि उन्होंने जब से मुझे पता चला है तब से इग्नोर ही किया है मुझे, और बस मिले हैं तब बोला है कि आई एम देयर विथ यू। तो जब भी फोन पे बात हुई है बहुत अच्छे से बात की है उन्होंने मुझसे, जब मिले हैं तब भी कुछ टाइम तक अच्छे से बात की है। पर मैं हर्ट ही होती रहती थी तब, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चनिंग ही चलती रहती थी कि ये क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अपर्णा ठाकुर जो हमारे साथ मौजूद थी इस समय, और उनकी बेटी, साफ तौर से दावा है कि वो रवि किशन की वाइफ है एक तरीके से, और दूसरा उनकी वो बेटी है रवि किशन की। अब ऐसे में कई सवाल हैं उनके पास, और उसी का जवाब लेने के लिए वो लखनऊ में है। साफ तौर से मानना है कि रवि किशन को इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि जो सनोवा है वो उनकी बेटी है, और ऐसे में उसका अधिकार मिलना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो DNA टेस्ट तक जाएंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।